हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो से हम लोग JEE-CUP 2022 के लिए बायोलॉजी के मॉडल पेपर सीरीज को लॉन्च करने वाले हैं। और आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर इस मॉडल पेपर सीरीज को जल्द से जल्द लॉन्च कीजिए। और आप में से मैक्सिमम बच्चे को पता होगा कि आपके एग्जाम का ऑफिशियल डेट अनाउंस्ड हो चुका है कि आपका एग्जाम कब है। 27 से 30 जून के बीच कभी भी हो सकता है और आप अपना एडमिट कार्ड 20 जून से डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपके पास अभी भी सफिशिएंट टाइम 1 मंथ का बचा हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि इस पूरे जुलाई मंथ में किस तरीके से हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, इस पूरे मंथ का आपको प्लान पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस मॉडल पेपर सीरीज को मैं अरिहंत के इस बुक से ले रहा हूं। और आपको यह भी बता दूं कि ये अरिहंत का जो बुक है इसका कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बस आपके लिए ये ठीक लगा इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसका कोई स्पॉन्सरशिप हमारे पास नहीं है, स्पॉन्सर से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो आपको टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहीं पे आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते हैं और साथ ही साथ PDF नोट्स मिलते हैं और अब क्विजेस भी लगातार आपको इस पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के मॉडल पेपर सीरीज के शेड्यूल को। तो सबसे पहले बता दें कि आपके पास यदि ये बुक नहीं भी है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं हर क्वेश्चन को कराऊंगा। अगर है तो और अच्छी बात है, यदि होगा आपके पास बुक तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो पॉलिटेक्निक के लिए ये बायोलॉजी मतलब मॉडल पेपर बुक है, ये इस बुक में आपके 5 मॉडल पेपर दिए हुए हैं, 2017 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का। तो इस तरीके से कितने मॉडल पेपर हैं? टोटल 5 मॉडल पेपर हैं और मैं इसी 5 मॉडल पेपर को कंप्लीटली डिस्कस करूंगा। और किस तरीके से डिस्कस करूंगा, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो मॉडल पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ना, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा लेकिन कुछ बच्चे को कंफ्यूजन रहता है। तो आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग है, कितने मार्क्स का है, मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू पहले दे देता हूं। उसके बाद देखिए, जो आपका यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई है, देखिए यूपी पॉलिटेक्निक में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें मैं ग्रुप ई के लिए स्पेसिफिकली कर रहा हूं ये चीजें। और ग्रुप ई में भी 2 कैटेगरी है, एक E1 है, एक E2 है। और मैक्सिमम बच्चे जो फार्मेसी करते हैं उनके लिए मतलब वो E1 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और E1 ग्रुप के लिए मैं बायोलॉजी के सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, अगर आप E1 से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के एग्जाम देंगे, अगर E2 से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के एग्जाम देंगे। और आपको जो मेन सब्जेक्ट है बायोलॉजी और मैथ, इसमें 50-50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि बायोलॉजी से हैं तो 50 क्वेश्चन, मैथ से हैं तो मैथ में 50 क्वेश्चन और फिजिक्स केमिस्ट्री के 25-25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मतलब इससे साबित होता है कि आपके एग्जाम में जो मेजर पोर्शन है वो 50 क्वेश्चन बायोलॉजी का है, तो ज्यादा फोकस तो बायोलॉजी पे होना ही चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपके एग्जाम में टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 100 क्वेश्चन हो गए, टोटल क्वेश्चन 100 हो गए और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स का हो गया। मतलब आपका एग्जाम फुल मार्क्स कितना होता है? 400 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। और इसमें नेगेटिव भी होता है, 1 मार्क्स एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। यानी समझ रहे ना आप कि आपके एग्जाम में नेगेटिव भी है। तो एक तरीके से आपको ओवरव्यू मिल गया कि आपका एग्जाम में कितने प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, कैसा नेगेटिव है या नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने विषय सूची के बारे में। तो देखिए, हम लोग का जो ये मॉडल पेपर सीरीज है इसमें 5 मॉडल पेपर हैं। 5 मॉडल पेपर को मैं क्लियर करूंगा और मैं सोच रहा हूं कि सबसे पहले स्टार्टिंग नीचे से किया जाए। 2017 सबसे पहले कराऊंगा, देन 2018, फिर 2019, 2020, 2021, फिर आप एग्जाम दे दोगे। ठीक है, तो पीछे के पेपर से मैं स्टार्ट करूंगा। तो चलिए हम लोग बताते हैं आपको। ये देखिए, आपका मॉडल सॉल्व पेपर 2017 इस तरीके से एक बुक आपका है। तो आपको इसी 2017 का मतलब मैं एक डेमो दिखाता हूं कि मैं कैसे करूंगा। मान लीजिए कि 2017 के लेक्चर को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, 2017 के मॉडल पेपर को स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखिए, ऐसा होता है कि आपके बुक में जो है मॉडल पेपर है, आपके एग्जाम है। एग्जाम मॉडल पेपर मतलब क्या होता है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसी पैटर्न पे एक पेपर रेडी किया हुआ होगा। ये एक्चुअली में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मॉडल पेपर है, उसी पे बेस्ड अनुमानित है कि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग मॉडल पेपर कहते हैं। मॉडल पेपर में बायोलॉजी के 50 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, समझ लीजिए 2017 के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो मतलब करूंगा तो कैसे करूंगा वही चीज मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है,
तो ये मॉडल पेपर में बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 क्वेश्चन को मैं कैसे कवर करूंगा, तो इस 50 क्वेश्चन को मैं 3 पार्ट्स में कवर करूंगा। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में, यानी एक मॉडल पेपर को 3 पार्ट में कंप्लीट होगा, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। और हर पार्ट में कितने क्वेश्चन लिए जाएंगे? 15 से 16 क्वेश्चन लिए जाएंगे। अब आप लोगों का कहना होगा सर एक पार्ट में मात्र 15 से 16 क्वेश्चन, एक पार्ट में मात्र 15 से 16 क्वेश्चन आपका कहना होगा, लेकिन सर मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहता है कि बस 15 से 16 क्वेश्चन कराना है, क्वेश्चन आंसर बता के चल देना है कि क्वेश्चन पढ़े आंसर टिक कराएं चल दिए। नहीं, इस 15 से 16 क्वेश्चन से मैं कम से कम 40 से प्लस कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। मतलब क्या है कि 15 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को मैं डील करूंगा। तो इस कारण से इस 15 से 16 क्वेश्चन को कंप्लीट करने में मिनिमम आधे घंटे का समय, यानी 25 से 30 मिनट का समय लग सकता है। ठीक है, तो और 30 मिनट की क्लासेस चलेंगी, तो मतलब है कि एक मॉडल पेपर को सॉल्व करने में 3 लेक्चर का जरूरत होगा। कितने लेक्चर का? 3 लेक्चर का। एक पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा और पार्ट 3 होगा। यहां पे मैं एक ही लेक्चर में एक मॉडल पेपर को कवर इसलिए भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक ही लेक्चर में यदि मैं 50 क्वेश्चन को करूंगा तो उसमें काफी ज्यादा समय लगेगा और मैं फिर वही हो जाएगा, कम समय में करने के चक्कर में क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर टिक कर देंगे, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। क्या इतना मेहनत 1 से 2 क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं? नहीं ना, तो हम लोग मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम फायदा उठा सके, और मैक्सिमम फायदा तब होता है जब हम एक क्वेश्चन से काफी तरीके के क्वेश्चन को देखें ताकि हमको मैक्सिमम डाइवर्स देखने को मिल जाए। तो इसलिए मैं एक मॉडल पेपर को 3 पार्ट्स में कवर करूंगा और हर पार्ट में 15 से 16 क्वेश्चन को लूंगा। और सबसे पहले 2017 का पेपर स्टार्ट होगा, जो कि पहला उसका पार्ट 1 कल स्टार्ट होगा। ठीक है, कल से वो सीरीज, कल से वो वीडियो आएंगी। और आपको बता दे इस तरीके से क्या हुआ, क्या एक मॉडल पेपर को कवर करने में 3 लेक्चर्स लग रहे हैं, इसका मतलब है कि 5 मॉडल पेपर है। 5 मॉडल पेपर के लिए कितने लेक्चर लगेंगे? 5 × 3 लेक्चर, यानी 15 लेक्चर में हमारा मॉडल पेपर सीरीज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मॉडल पेपर सीरीज कंप्लीट कितने लेक्चर में होगा? 15 लेक्चर में। और साथ ही साथ हम लोग रिवीजन सीरीज को तो कंटिन्यू रखेंगे। काफी बच्चे बोल रहे हैं कि सर रिवीजन सीरीज कंटिन्यू नहीं, मैं वादा किया हूं कि आपको बायोलॉजी के सिलेबस को कम से कम 2 बार कवर करूंगा। तो एक 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज के थ्रू आपका हो रहा है और साथ ही साथ रिवीजन सीरीज के थ्रू आपको मैं धीरे धीरे रिवाइज भी कराता जाऊंगा। ठीक है, और कुछ बच्चे खुद से उसी वीडियो को देख के रिवाइज कर लेते हैं, वो बेहतर है, लेकिन मैं रिवीजन सीरीज को भी कंटिन्यू रखूंगा। कुछ वीडियोस रिवीजन सीरीज के आएंगे और 500 प्लस का प्रश्नकाल सीरीज को भी कंटिन्यू रखूंगा। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए मॉडल पेपर सीरीज करने के टाइम में मान लीजिए एक विटामिन का टॉपिक है, विटामिन का जितना भी टॉपिक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, मतलब सारे का रासायनिक नाम, सारे के कमी से कौन सा बीमारी होता है, इस टाइप के कॉन्सेप्ट को, जैसे कि मान लीजिए कोई मॉडल पेपर देख रहे हैं, मॉडल पेपर में मैं वो टॉपिक देखूंगा कि उससे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन मैं वो टॉपिक अभी तक नहीं करवाया हूं, तो उस प्रश्नकाल सीरीज में मैं एक स्पेशल उस टॉपिक का वीडियो बना के डाल दूंगा। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, देखिए आपको फिर से एक बार समझा दें क्लियर, कि मॉडल पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको लग जाएगा वो मॉडल पेपर करने के बाद पता चलेगा कि ये टॉपिक मेरा छूटा हुआ है। ठीक है, ये टॉपिक छूटा हुआ है, जैसे कि मेरे नज़र में एक विटामिन का टॉपिक है कि कंप्लीट विटामिन का एक वीडियो बनाया जाए ताकि आपको उससे कोई मतलब उससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आए। तो उस तरीके से पॉइंट्स मिलेंगे जिससे कि आपके एग्जाम में रेगुलर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना करके 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज के प्लेलिस्ट में ज्वाइन कर दूंगा। और रिवीजन सीरीज को तो रिवीजन कंटिन्यू करता रहूंगा, सप्ताह में 1 से 2 वीडियो रिवीजन सीरीज का आएगा, कम से कम 1 वीडियो प्रश्नकाल सीरीज का आएगा, और कम से कम 1 सप्ताह में पर डे 1 लेक्चर हो जाएगा। किस चीज का? मॉडल पेपर का। ओके, तो मतलब है कि आपको टेंशन नहीं लेना है, हमारे पास जितना सफिशिएंट टाइम है कि मैं आपको मॉडल पेपर को भी मतलब कंप्लीट करूंगा, मतलब इस तीनों सीरीज को अच्छे तरीके से कवर अप मैं कर दूंगा। ठीक है, तो आपके ख्याल से, मेरे ख्याल से तो यही प्रोसेस सही रहेगा। देखिए मैक्सिमम बच्चों का होगा कि सर आप इतना टाइम क्यों लेंगे 5 मॉडल पेपर करने के लिए 15 लेक्चर। तो सर मैं फिर से एक बार बोलूं कि एक लेक्चर में अगर मॉडल पेपर करने की कोशिश करी जाए तो आपको कम बेनिफिट होगा। अभी अगर यही आपके पास एग्जाम 6 जून को होता ना, 6 से 9 जून के बीच, तो मैं एक ही पेपर में, एक ही लेक्चर में एक मॉडल पेपर को कवर करता, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। ठीक है, कम टाइम था तो किसी तरीके से कंप्लीट करना था। लेकिन अब जब हमारे पास वरदान मिला है, 15-20 दिन 25 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तो हम उसके अच्छे से बेनिफिट क्यों ना लें।
और अच्छा से बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप एक क्वेश्चन के हर एक नज़रिए से देखेंगे कि किस तरीके से और इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरे ख्याल से यह बेस्ट मेथड है। आप लोगों के माइंड में अगर निगेटिविटी है कि नहीं एक ही बार में कंप्लीट कीजिए, तो नहीं, सबसे पहले मेरे बात को मानिए, पहले मेरे बात को मानिए कि आप इसी तरीके से पढ़िए, बेटर होगा। और आप फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी थोड़ा समय दीजिए, सिर्फ बायोलॉजी से नहीं होगा, ठीक है। फिजिक्स से कम आपको 260 या 250 प्लस मार्क्स लाने होंगे एडमिशन के लिए। लेकिन मैं कट ऑफ अभी नहीं बता सकता कि क्या कट ऑफ, अगर कोई पेपर इजी आया तो कट ऑफ हो सके 280 या 300 भी जा सकता है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, आपको एवरेज 260-70 प्लस रखना है मार्क्स। इसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री काफ़ी ज़रूरी है। आप 200 में 180 अगर बायोलॉजी स्कोर कर भी लेते हो तो 180 190, तो फिर भी आपको कम से कम 50-60 एक्स्ट्रा मार्क्स का ज़रूरत है। वो 50-60 आपको फिजिक्स केमिस्ट्री से ही आएंगे, ठीक है। तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री को भी ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। कोई भी अदर चैनल से आप पढ़ सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे अवेलेबल नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियो, तो आप अदर चैनल को भी विजिट पढ़ने के लिए ज़रूर कर सकते हैं। और इस तरीके से आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी लिंक्ड रहिए, JEE-CUP के ऑफिशियल वेबसाइट से आप खुद से भी चेक करते रहिए। वैसे कोई चेक करने वाली बात नहीं है। अब आप निश्चिंत रहिए कि अब आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड नहीं होगा। अब आपका एग्जाम 27 से 30 जून के बीच हो ही जाएगा और एडमिट कार्ड आप 20 जून के बाद डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्या कहते हैं मॉडल पेपर सीरीज मिलेगा देखने को। तो कैसा लगा बच्चे? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए कि जी सर मैं आपके बात को मानूंगा और इसी तरीके से पढ़ूंगा, ठीक है। और उदित फार्मेसी क्लासेस प्ले स्टोर पे ऐप है, अभी आपके पास समय है। अब यदि और फिजिक्स केमिस्ट्री के भी कुछ नोट्स पढ़ना चाहते हैं और बायोलॉजी के चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप हमारे बेसिक सॉल्यूशन ऑफ डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम में जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत कोई लेक्चर अपलोडेड नहीं है, कोई लेक्चर अवेलेबल नहीं, इसलिए हम लोगों ने कोर्स का नाम ही रखा था बेसिक सॉल्यूशन, ताकि डी फार्मा का एक बेसिक सॉल्यूशन आपको मिल सके, एक छोटा सा मतलब हेल्प हो सके। तो आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर MCQ मिल जाएंगे और काउंसलिंग में भी हम लोग हेल्प करेंगे जो भी इस कोर्स से रिलेटेड हैं, ठीक है। और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी सब्जेक्ट के हैं। और किसी तरीके के आपको प्रॉब्लम हैं, रिलेटेड इशू हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये नंबर पे आप बात करेंगे तो आपको उदित फार्मेसी से बात हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल के नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि मॉडल पेपर सीरीज का फर्स्ट पार्ट होगा। और आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस मॉडल पेपर सीरीज को, क्योंकि प्रश्नकाल सीरीज से भी ज़्यादा फायदा आपको मॉडल पेपर सीरीज से होने वाला है, ठीक है। जो बच्चे प्रश्नकाल सीरीज को फॉलो किए हैं वो तो भाई बल्ले बल्ले में हैं, और जो अभी तक नहीं देख पाए हैं उनके सारे वीडियो, तो आपके पास अभी भी मौका है सर। आप जाइए और रेगुलरली वॉच कीजिए। 1 से 2 बार यदि वॉच करते हैं तो मेरे ख्याल से तो आपका बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।